सो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से हाजिर हैं सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट को लेकर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। हमें प्रूफ करना है कि मिड पॉइंट जो हाइपोटेनियस होता है एक राइट ट्रायंगल का, वो इक्वी डिस्टेंट होता है अपने वर्टिसेस से। ठीक है, राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट वो इक्वी डिस्टेंट होता है अपने वर्टिसेस से। ठीक है, तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, हम गिवन लेंगे। गिवन में एक मिनट, तो गिवन में हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ABC। ठीक है, जिसमें कि BAC 90 डिग्री। ठीक है, और O हो गया, O इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट हो गया BC का। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल मान लिया। ठीक है, ठीक है, गिवन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, OA बराबर OB बराबर OC, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए ट्रायंगल कैसा है हमारा, ये है। ठीक है, ये है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, मान लेते हैं ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC, ये हाइपोटेनियस मान लेते हैं। ये O पॉइंट है, मिड पॉइंट O है इस ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल। क्या लिखा है, BAC ना, A पर हमारा ये है, सॉरी, इस तरीके से हम बना दें BAC इस तरह 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, तो सारा का सारा डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस गया है ये भी बराबर है। कहने का मतलब है OA बराबर OB बराबर ये OB बराबर OC। ये हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों बराबर है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है अपने हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट से। ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमें ये करना है कि एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सर्कल विथ सेंटर O as the midpoint of BC। ठीक है, BC का मिड पॉइंट हो, जैसे कि हमने सेंटर जैसे मान के किया। सेंटर हो और ON मिड पॉइंट आपका हो जाएगा, मिड पॉइंट नहीं होगा, वो तो मिड पॉइंट हमने बता दिया है। O सेंटर O और आपका OB एज रेडियस। ठीक है, OB को रेडियस मान के करना है। ठीक है, तो OB को O सेंटर और OB को रेडियस मान के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं।
तो ये आपका सेंटर हो गया यहाँ, और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया, और ओ बी एज रेडियस मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। प्रूफ हमें सिर्फ ये करना है मिड पॉइंट हाइपोटेनियस का किसी ट्रायंगल का इक्वी डिस्टेंस होगा अपने वर्टिसेस से, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, एक सर्कल फिर भी हमें ड्रॉ करना पड़ जाएगा, या चूँकि आप जान रहे सर्कल चैप्टर है तो उसी हिसाब से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, इतना कंस्ट्रक्शन लेते ही अब प्रूफ होगा इसका। हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल विल पास थ्रू, ठीक है, बी से पास होगा, एज वेल एज सी से, ठीक है, बी और सी दोनों से, इफ़ पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल अगर हुआ तो हम सपोज करते हैं इस सर्कल को ये पास नहीं करता, डज नॉट पास थ्रू ए से पास नहीं होता, तो लेट इट मीट बी ए और बी ए प्रोड्यूस्ड एट ए डैश, ठीक है। हमने क्या किया, मान लिया कि ये सर्कल पास करेगा बी से एज वेल एज सी से। हमने पॉसिबल क्या करना है कि सपोज करना है सर्कल ये पास नहीं होता, ठीक है। तो देखिए हाइपोटेनियस से इक्वी डिस्टेंस है, क्वेश्चन में कह रहा था कि अपने हाइपोटेनियस से ये इक्वी डिस्टेंट है, जो मिड पॉइंट हाइपोटेनियस का वो प्रूफ करना। तो इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या, कहने का मतलब है कि अपने वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना है। तो वर्टिसेस अपने इक्वी डिस्टेंट है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस पे तो वो कांस्टेंट डिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जैसे एक रेडियस करता है, जैसे एक रेडियस करता है कांस्टेंट डिस्टेंस की तरह। तो सेंटर मानते हुए उसके मिड हाइपोटेनियस के उस राइट एंगल के मिड पॉइंट को हाइपोटेनियस के सेंटर मानते हुए और इक्वी डिस्टेंस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यही हमें प्रूफ करना है, जो कि सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। और उनको रेडियस मानते हुए हम अगर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं तो सर्कल तो तीनों पॉइंट से फिर होते हुए गुजरेगा, ठीक है। तीनों पॉइंट से ट्रायंगल के हो उस राइट ट्रायंगल को होते हुए गुजरेगा अगर कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही मिड पॉइंट है आपका। और ये हमें प्रूफ करना है कि मिड पॉइंट हाइपोटेनियस का राइट ट्रायंगल का इक्वी डिस्टेंस। तो हमने इक्वी डिस्टेंस है ये प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया कि कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट यहाँ मान लिया कि ये पास नहीं होता। अगर कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था पहले तो हमने एक ट्रायंगल माना जिसमें कि बी ए सी आपका 90, ओ को मिड पॉइंट माना हाइपोटेनियस का बी सी का, ड्रॉ किया फिर एक सर्कल, ठीक है, सेंटर जिसका ओ है और ओ बी रेडियस मानते हुए। तो क्लियरली सर्कल पास कर रहा है बी से और सी से। क्यों पास करेगा, अगर वो मिड पॉइंट है आपका तो बी सी हाफ हाफ में बट गया ना, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करने के लिए ओ बी को रेडियस और ओ को सेंटर मानते हुए ड्रॉ कर लिया। बाकी से पॉइंट होगा कि नहीं वही हमें प्रूफ करना, लेकिन तुम्हारा सी से कैसे पास हो गया, वो ऐसे हुआ कि आपने माना बी सी का मिड पॉइंट को ओ माना, तो निश्चित ही ओ बी और ओ सी बराबर डिस्टेंस पे जाएंगे मिड पॉइंट हुआ तो। और हमने सर्कल एक ड्रॉ किया ओ सेंटर मानते हुए ओ बी को रेडियस मानते हुए, तो वो सी से निश्चित ही पास होगा
क्योंकि ओ सी भी इक्वल डिस्टेंस पे है, जैसा ओ बी रेडियस मानते हुए इक्वल डिस्टेंस पे माना, सर्कल ड्रॉ किया, तो वो निश्चित इसी पॉइंट से पास होगा, क्योंकि ओ बी भी सेम कांस्टेंट डिस्टेंस जितना है ओ बी के बराबर। तो सर्कल अगर ड्रॉ हो रहा है तो वो निश्चित इसी से पास होते हुए जाएगा, है ना। ये आर आर हो गया, तो सी से बी पास हो गया। अब हमें दिखलाना है कि वो ए से पास हो रहा है कि नहीं। ये ऑटोमेटिकली बी सी से पास हो गया। अब दिखाना है ए से पास हो रहा है कि नहीं। तो हमने मान लेना है कि ये मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लेना है कि ये मीट नहीं कर रहा है, सपोज करना है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट, अगर हमारा ये फैक्ट सोचना कि ये पास नहीं हो रहा है, ये गलत साबित होता है तो जो आपका एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, और इसके अपोजिट जो बात होगा कि वो पास हो रहा है वो सही हो जाएगा, कि वो सर्कल जो है या सर्कल जो है वो पास हो रहा है पॉइंट ए से, वो सही हो जाएगा। और ये इम्प्लाई करेगा कि ओ ए भी कांस्टेंट डिस्टेंस या कांस्टेंट रेडियस पे है पॉइंट ओ अपने वर्टिसेस, सारे वर्टिसेस से, ठीक है। तो वही चीज़ हमने किया है। तो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ देख लिया, ठीक है। तो नहीं पास हो रहा है, उसके लिए क्या किया हमने, तो यहाँ हमने जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसको हमें मीट कर रहा है, उसे ए डैश मान लेना है, ठीक है। ए डैश मान लेना है, ठीक है। और ये 90 नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये मीट अगर नहीं कर रहा है तो ये होगा, ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल इस ए पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ ये ए पॉइंट हुआ और मीट करने वाला पॉइंट हुआ आपका ए डैश, ठीक है। तो ए डैश हुआ। अब जो है दो केसेस में बनते हैं कि या तो आपका ये ट्रायंगल जो है बाहर, ये पॉइंट जो है मीट नहीं कर रहा है तो एक्सटर्नली बाहर हो जाएगा, या तो ये इंटरनली अंदर हो जाएगा। तो इसके लिए हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखिए। अच्छा, छोटा सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये सर्कल ड्रॉ किया हमने, अच्छा सर्कल नहीं, एक ट्रायंगल ही ड्रॉ करना था। तो क्या था कि आपका एक ट्रायंगल में तीसरा पॉइंट सपोज करना है नहीं मीट कर रहा, तो एक तो हो जाएगा कि या तो वो सर्कल के बाहर चल जाएगा या तो वो सर्कल के अंदर। पहले तो सबसे पहले हमारा क्या था, इस सर्कल ड्रॉ करने के बजाय हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना था। तो ऐसा करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। ऐसा ये नहीं करना है कि फिगर बनाने के चक्कर में आप प्रोसेस या स्टेप गए आगे पीछे कर दे। चलिए हम एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। तो ये आपका, ठीक है, ये आपका बी ए सी हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए हमने जो ओ बी ओ सी सर्कल ड्रॉ करते हुए मानते हुए ड्रॉ किया, तो इसमें जो हमारा राइट ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स ए था वो बाहर चल गया। अब इस बार में जो है मिड पॉइंट तो हमने लेना ही है ओ को, ठीक है। ओ मिड पॉइंट बनाना है, ओ बी ओ सी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे हो गया। ओ बी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन जो सर्कल है वो अच्छा वो ऑटोमेटिकली आपका ओ सी से भी पास हो जाएगा, लेकिन वो हमें सपोज करना है ए से पास नहीं हो रहा, और इस बार ए आपका सर्कल के अंदर ही रह जाएगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया,
ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया और हमें कंस्ट्रक्ट करके ये दिखाना है कि ये मीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस ए डैश पॉइंट पे, ठीक है, ए डैश पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल है ये आपका, ये सेंटर है ये आपका, ठीक है, ठीक है। तो ओ बी ओ सी बराबर, ठीक है, ये दो केस हो गए हमारे। ये कंस्ट्रक्शन में हमें क्या होगा, पॉसिबल करना, सपोज कर लो सर्कल पास नहीं हो रहा है इसे, तो कहाँ पे मीट कर रहा है तब सर्कल इस ट्रायंगल को, इसको प्रोड्यूस करके या तो भीतर की तरफ या तो बाहर की तरफ, ठीक है, भीतर की तरफ प्रोड्यूस करके इसी ट्रायंगल में, बाहर की तरफ प्रोड्यूस करके इसी ट्रायंगल में ए डैश पे, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है तो कि एंगल बी ए डैश सी बराबर 90 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ आपका, ये सेंटर है आपका, ओ बी रेडियस है और ओ सी भी कांस्टेंट डिस्टेंस पे ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो जब ये रेडियस रेडियस हुआ ओ सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हुआ और ये किस कोई ट्रायंगल के साइड हो रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करेगा बी सी। स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करते हुए सेंटर से पास अगर हो रहा है कोई लाइन, तो निश्चित ही सर्कल का डायमीटर कहलाता है, और अगर वो सर्कल का डायमीटर कहलाता है तो वो निश्चित ही दो इक्वल पार्ट्स में सर्कल को दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, जिनको हम सेमी सर्कल सेगमेंट कहते हैं। दो सेमी सर्कल सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है ये तब बी सी, और अगर ये सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर रहा है तो निश्चित ही आपका ये जो इस सर्कल सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल एंगल बनता है वो एक राइट एंगल बनता है, ये हमने प्रूफ किया है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एंगल इन ए सेमी सर्कल। इस तथ्य से हमारा ये बात साबित होता है कि एंगल बी ए डैश सी बराबर 90 होगा। लेकिन हमारा क्या दिया हुआ है, बट एंगल बी ए सी हमारा ही दिया हुआ है 90, हमारा तो एंगल बी ए सी ही 90 दिया हुआ है, यहाँ भी बी ए सी 90 दिया हुआ है। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि बी ए सी 90 है और बी ए डैश भी 90 है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? क्या एक पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे आपका एक ही ट्रायंगल में वो क्या 90 डिग्री हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये पॉइंट जो है आपका इससे निश्चित ही कोइंसाइड हो रहा होगा, ए डैश पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल तो राइट ट्रायंगल है और ये भी राइट ट्रायंगल हो रहा है, तो दो पॉइंट पे तो हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए निश्चित ये दोनों कोइंसाइड कर रहा होगा। तो ये देयरफॉर एंगल जो है हमारा बी ए डैश सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब क्या हो गया हमारा, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि सिंस एन एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का कैन नॉट बी इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। और ये दिस कैन ओनली बी ट्रू, ये तभी ट्रू हो सकता है जब ए डैश कोइंसाइड करता है विथ ए, ठीक है। तो आपका जो है जो एबव सर्कल है, ठीक है, जो कि विच passes through B or C must also pass
पास थ्रू ए से भी तब पास होगा ये, देयरफॉर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा, हमने क्या देखा, देखिए शुरू से मैं बताता हूँ। प्रूव हमें करना था कि जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का एक राइट ट्रायंगल का, वो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम अपने वर्टिसेस से। ठीक है, तो गिवन हमारे लिए क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया जिसमें कि एंगल, कोई एंगल उसका बी ए सी हमने मान लिया, उसमें 90 डिग्री है बी ए सी। ठीक है, 90 डिग्री है, और ओ उसका मिड पॉइंट है, उसके हाइपोटेनियस का बी सी हाइपोटेनियस, उसका मिड पॉइंट ओ हमने मान लिया। तो ओ बी और ओ सी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे हो गए, आर के जैसा हमने मान लिया। तो क्लियरली प्रूफ में, अच्छा, और ड्रॉ करना था सेंटर ओ और ओ बी, एक रेडियस की तरह कंस्ट्रक्शन हमें करना था। ठीक है, क्लियरली सर्कल जो है पास होगा थ्रू, क्योंकि हमने ओ बी रेडियस मान के किया है, तो बी से तो पास हो रहा है, ये रेडियस मान के किया। सी से भी क्यों पास हो जाएगा, सी से भी क्यों पास हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑटोमेटिकली कांस्टेंट डिस्टेंस पे ये भी हो गया ओ बी और ओ सी, इसीलिए सी से भी ऑटोमेटिकली ये पास हो गया रेडियस के जैसा। ठीक है, सर्कल इसको रेडियस मानते हुए किया, और ये भी सेंटर से जॉइन है ये पॉइंट सी, और सेम डिस्टेंस पे रेडियस की तरह एक्ट करेगा, तो इससे भी पास हो जाएगा। तो अब हमारा बच गया पॉइंट ए, कि उससे पास हो रहा है कि नहीं, वो दिखाना था हमें। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि वो पास नहीं हो रहा है। ठीक है, सर्कल जो मीट कर रहा है पॉइंट ये ट्रायंगल को, वो एक्सटेंड करते हुए किसी साइड को मीट कर रहा है, वो जो जिस वर्टेक्स से आपका हमें तीसरा वाला वर्टेक्स है, उससे हमें भीतर की तरफ या अंदर की तरफ प्रोड्यूस करते हुए सर्कल उस थर्ड वर्टेक्स को मीट कर रहा है। उस वर्टेक्स को पास नहीं करेगा, लेकिन उस वर्टेक्स को एक्सटेंड करते हुए किसी और पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, एक्सटीरियर पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने मान लिया एक बार भीतर की तरफ ये मीट कर रहा है ए डैश पे, और एक बार मान लिया हमने कि ये पॉइंट जो है ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स वो अंदर रह गया सर्कल के, ये तो बाहर रह गया या तो अंदर रह गया, मतलब कहने का अगर बाहर रह गया तो अंदर की तरफ वो मीट कर रहा है उस थर्ड वर्टेक्स को भीतर की तरफ एक्सटेंड करते हुए, या तो बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हुए वो थर्ड वर्टेक्स को मीट कर रहा है। मतलब कहने का कि वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा ट्रायंगल को, एक्सटेंड करते हुए। ठीक है, एक्सटेंड करते हुए, तभी तो वो थर्ड वर्टेक्स को एज अ मीट एक्सटर्नली या इंटरनली कहलाएगा, लेकिन पास नहीं करेगा उससे। तो दो ही केस हो सकता है, या तो ऐसे काटेगा या तो काटेगा ही नहीं, लेकिन एक्सटेंड करते हुए निश्चित वो इंटरसेक्ट करेगा भीतर की तरफ या अंदर। तो फिर अगर ऐसा होता है कि सर्कल मीट कर रहा है, पास कर रहा है बी से और सी से, तो पॉसिबल हमने क्या मान लिया, सर्कल पास नहीं कर रहा, तो मीट कर रहा है बी ए, या बी ए प्रोड्यूस्ड एट ए डैश, तो एंगल बी ए डैश सी 90 होगी। क्यों हुआ, क्योंकि ओ बी बराबर ओ सी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे हम तो जान रहे हैं, लेकिन एक साइड की तरह ही भी एक्ट कर रहा है बी सी किसी राइट ट्रायंगल का, बी ए सी का, ए बी सी का। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया बी सी, तो अगर स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया जो कि सेंटर से पास होते हुए जा रहा है, तो निश्चित ही वो डायमीटर की तरह एक्ट करेगा, और डायमीटर का काम है दो बराबर सेमी सर्कल या सेमी सेगमेंट में बांटना एक सर्कल को, यही डायमीटर का काम है। तो अगर ऐसा है तो आपका जो एंगल होता है सेमी सर्कल में, हमने प्रूफ किया है कि वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल ही बनता है डायमीटर के द्वारा किसी सेमी सर्कल में। तो निश्चित ही जिस पॉइंट पे आपका कहा हमने कि वो मीट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है ए डैश, तो वो उस पॉइंट से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, तो एंगल बी ए डैश सी आपका 90 हो जाएगा। लेकिन हमारा ये भी दिया हुआ है कि बी ए सी भी 90 है। ठीक उसी प्रकार इस फिगर में देखिए, अगर ये बाहर एक्सटर्नली मीट कर रहा था, तो हमारा बी ए सी तो एंगल ऑलरेडी राइट ट्रायंगल है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन एंगल एन एस सेमी सर्कल ये भी हो गया आपका बी ए डैश सी,
बी सी डायमीटर की तरह एक्ट कर रहा है, दो बराबर सेगमेंट में बांट रहा है, और जो एंगल सेमी सर्कल में बनता है वो 90 ही होता है, तो बी ए डैश सी, ठीक है। तो बी ए डैश सी 90, लेकिन हमारा दिया हुआ ये, तो बी ए डैश सी बराबर बी ए सी हो गया। तो ये हमारा सोचना रॉन्ग हो गया कि एक एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का, अच्छा ये सोचना तो हमारा रॉन्ग हुआ। अब देखिए ये बी ए डैश सी क्या हो गया, ये इस ट्रायंगल के लिए आपका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। ए डैश ए सी में जो है आपका, अगर ए डैश को एक्सटेंड किया गया, एज एक्सटेंशन माना गया ए डैश को बी पॉइंट पे जाके तो इंटीरियर एंगल क्या हो गया, ये ए डैश ए सी और ए सी ए डैश। तो बी ए सी भी आप, बी ए डैश सी भी आपका 90 बता रहा है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक ट्रायंगल जैसे यहाँ ए डैश ए सी के लिए उसका एक्सटीरियर एंगल जो बी ए डैश सी बन रहा है वो बड़ा या ये छोटा या बराबर हो सकता है अपने इंटीरियर एंगल से, या इंटीरियर एंगल अपने एक्सटीरियर एंगल के, इंटीरियर अपोजिट एंगल अपने एक्सटीरियर एंगल के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ये गलत है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल किसी ट्रायंगल में उससे हमेशा बड़ा ही होता है। उसी प्रकार इस यहाँ इस फिगर में भी अगर ये ट्रायंगल देखें ए डैश सी, तो ये 90 बता रहा है, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर या उससे बड़ा हो जाए इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे इस ट्रायंगल में ये आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया इस एक्सटीरियर एंगल के लिए, अगर और कहीं एक्सटेंड होता तो उसके लिए ये और ये होता। अगर इस तरफ एंगल जाता ये ऐसे करके, तो ये और ये, इसके लिए इस एक्सटीरियर वाले के लिए ये जो बनता उसके लिए आपका इंटीरियर एंगल ये और ये होता। तो क्या ऐसा हो सकता कि ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल इस एक्सटीरियर एंगल से बड़ा? बिल्कुल नहीं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अनुसार वो दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होते हैं। जब सम के बराबर एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के हो जाते हैं तो फिर बराबर एक एंगल की कैसे हो सकते हैं? निश्चित ही सम के बराबर है, दोनों के जोड़ने से हो रहे हैं, तो बराबर तो हो ही नहीं सकते किसी एक एंगल के, किसी एक इंटीरियर अपोजिट एंगल के। तो ये हमारा सोचना गलत हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल आपका जो है इक्वल नहीं हो सकता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के, और ये सही तभी हो सकता है जब ए डैश कोइंसाइड करता है ए से, और जो एबव सर्कल है जो कि पास कर रहा है बी और सी से, वो हमारा पास करेगा ए से भी। हमारा एजम्पशन सोचना रॉन्ग हो गया और उसके कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट जो है पास नहीं हो रहा था। तो हमने क्या करना है, सोच मान लेना है, तो ये सच मान लेना है कि वो ए से भी पास हो रहा है। ए से भी अगर सर्कल पास हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ सेंटर मानते हुए जो हमने रेडियस को ड्रॉ किया सर्कल, वो भी को रेडियस मानते हुए, तो वो सारे से इक्वल डिस्टेंस होगा तीनों वर्टिसेस से ट्रायंगल के, मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे हैं। तो हमारा जो है गिवन फिगर है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है और कह रहा है कि इसमें ए बी एक डायमीटर सर्कल सी हुआ, ये एक सर्कल बना हुआ है ओ सेंटर मानते हुए, जिसका कोई रेडियस है आर, तो ये रेडियस की तरह हो गया। तो कह रहा है कि ए बी डायमीटर है, तो ए बी डायमीटर है तो सेंटर से पास हो रहा है, तो ओ बी तो निश्चित ही आपका रेडियस होगा, इसीलिए रेडियस मैंने लिखा। और कह रहा है कॉर्ड आपका सी डी जो है, ये कॉर्ड सी डी बराबर रेडियस ओ सी, ठीक है। ये जो आपका ये भी रेडियस ही हुआ, कह रहा है ये बराबर है आपके सी डी के, हमें प्रूफ करना है, हमें इसे और इसे बराबर प्रूफ करना है, ठीक है, ओ सी और सी डी। ये प्रूफ नहीं करना, मतलब दिया हुआ है, ठीक है, ओ सी बराबर सी डी। तो कह रहा है कि अगर तो आपका ए सी और बी डी है, जब प्रोड्यूस किया जाता है ए सी और बी डी को, तो जैसे ये ए सी बी डी को प्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, ठीक है, तो
तो ये मीट करता है किस पॉइंट पे, पी पे जाके इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये आपका कह रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए पी बी कॉन्स्टेंट है। एंगल ए पी बी है आपका, ये जो ए पी बी ये आपका एक कांस्टेंट है, हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन हुआ, हमने क्या करना है, पहले कंस्ट्रक्शन एक कर लेना है। इसमें हमने ऑलरेडी किया हुआ है, देखिए ओ डी और सी बी को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ डी और बी सी, ठीक है। ओ डी और बी सी को हमने ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब जो है आपका सी डी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ईच इक्वल टू आर हो गए, रेडियस के बराबर है ना। आपका ये जो सी डी है बराबर ऑलरेडी दिया हुआ ओ सी, और ओ सी और ओ डी आपका रेडियस ही हुए, ठीक है। इस फिगर में जैसे हम देख सकते हैं सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो हो ही रहे हैं, ये सर्कल जो है इंटरसेक्ट तो हो ही रहा है। ये भी ए सी एक्सटेंड किया हुआ है, बी डी एक्सटेंड किया हुआ पी पे, ये दोनों पॉइंट टच करते हुए जा रहे हैं। तो सरकम्फरेंस पे अगर है तो रेडियस ही होगी निश्चित, ओ सी और ओ डी बराबर, और दिया हुआ ओ सी बराबर सी डी, तो तीनों आपस में बराबर आर के बराबर हो गए। ये इम्प्लाई करता है कि ट्रायंगल ओ सी डी इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इम्प्लाई करता है कि एंगल जो है आपका सी ओ डी बराबर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ऑल्सो आपका एंगल ए सी बी जो हो गया वो 90 हो गया। क्यों ए सी बी 90 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है आपका ए बी डायमीटर है यहाँ, और दो सेमी सर्कल में बांट रहा है। तो एक सेमी सर्कल के द्वारा दूसरे अल्टरनेट सेमी सर्कल सेगमेंट में जो भी एंगल बनाया जाता है वो किसी भी पॉइंट पे उस अल्टरनेट सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री ही बनाता है एंगल। तो इसीलिए जो ये पॉइंट सी पे बना रहा है ये डायमीटर एंगल आपका वो 90 बनाएगा। एंगल ए सी भी आपका 90 एंगल इन अ सेमी सर्कल हो गया ये, ठीक है। और तो और आपका एंगल सी बी डी जो हो गया वो बराबर हो गया, ये आधा हो गया इसका एंगल सी ओ डी का, मतलब हाफ ऑफ एंगल 60, सी ओ डी तो 60 दिया हुआ, तो ये 30 हो गया। तो देखिए इस ट्रायंगल में ओ सी डी ट्रायंगल में ये इक्विलेटरल तो हमने प्रूव कर दिया। तो इक्विलेटरल में क्या होता है, सारे एंगल 60 होते हैं। तो ये या ये तीनों 60 होंगे, ओ सी डी भी 60 होगा, और ये सी ओ डी भी 60 होगा, ठीक है। और सी ओ डी 60 हुआ तो ये किसका हाफ हुआ या किसका डबल हुआ, सेंटर पे एंगल बन रहा है सी डी के द्वारा, और सी डी के द्वारा यहाँ बन रहा है एंगल आपका, ये एंगल बन रहा है, सी बी डी भी बन रहा है। तो हमने ये थ्योरम पढ़ा है कि किसी भी सेगमेंट में दो सेगमेंट बनाए जो जाते हैं किसी कॉर्ड या आर्क के द्वारा, तो जो उसका माइनर सेगमेंट होता है उसको छोड़कर या मेजर सेगमेंट होता है उसको छोड़कर जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल, ये सर्कल पे जो एंगल किसी भी पॉइंट पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के जो एंगल से बनाए जाते हैं वो हमेशा सेंटर वाले से हाफ होते हैं। ये सेंटर वाला एंगल जो उसी सेम कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे बनाया जाता है वो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनाया जाता है उसका डबल होता है, ठीक है। तो ये आपका सी बी डी जो है जो रेस्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है वो सेंटर वाले से आधा है। सेंटर वाला हमारा 60 दिया हुआ है सी ओ डी, उसका आधा हो गया 30 हो गया। तब ये सिंस एंगल जो है
यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय आर्क सी डी, ठीक है, एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एंगल एट एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट पे, ठीक है। अब जो है आपका साइड पीसी ऑफ ट्रायंगल पीबीसी में, या सॉरी ऑफ बीपीसी या पीवीसी जो कहिए, बीपीसी मान लीजिए, वो क्या है, वो प्रोड्यूस्ड एट ए हुआ। ट्रायंगल बीपीसी देखिए यहाँ, बीपीसी जो है इसका साइड कौन सा प्रोड्यूस किया गया, पीसी साइड प्रोड्यूस है ए तक, तो हमें एक्सटीरियर एंगल कुछ लेना है। तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ यहाँ, एक्सटीरियर एंगल जानते हैं ये सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है, ठीक है, ये तो हम जान रहे हैं। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल ए सी बी आपका बराबर हो जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी बी डी। ये जो है आपका एंगल ए सी बी जो है, इस ट्रायंगल में हमने देखा पी सी बी में, तो ए सी बी यहाँ एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो किसके बराबर होगा, ए सी बी आपका 90 है, और ये आपका जो इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा वो ये होगा और ये होगा, सी पी बी और पी बी सी, तो दोनों के सम के बराबर होगा। तो वही हमने लिखा है ए पी बी सी बी डी। अब सी बी डी कहिए या सी बी पी, ये बी पी तो एक स्ट्रेट लाइन है और बी डी उसका पार्ट ही है, तो जो कहिए आप। तो सी बी डी हमने सुविधा के लिए मान लिया। सी बी डी आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका 30 निकला था यहाँ सी बी डी, तो 30 निकला, तो ए सी बी क्या हमारा 90, एंगल ए पी बी हमारा नहीं पता, और ये हमारा 30 दिया हुआ, तो ये इम्प्लाई करता है एंगल ए पी बी बराबर 60 डिग्री। तो ए पी बी आपका क्या आ गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 60 डिग्री मतलब कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का मतलब उसमें कहने का मतलब ये था कि जो आपका सारा एंगल बन रहा है ये, ठीक है, या मतलब ये सेंटर पे जो बन रहा है उसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट कहने का मतलब था, ठीक है। तो वही चीज़ आपका यहाँ होगा, 60 प्रूफ हो गया। इस एंगल के बराबर हमें क्या कर रहा था, प्रूफ करना एंगल ए पी बी कॉन्स्टेंट है, तो इस सर्कल का जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसके बराबर है, ये कहने का मतलब था, ये कांस्टेंट कहने का मतलब, तो ये हमें प्रूफ हो गया। तो इसीलिए आपका जो है एंगल ए पी बी इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है, ये मतलब, ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कि सर्कल जो ड्रॉ किया जाता है कोई भी इक्वल साइड्स ऑफ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक डायमीटर के रूप में, तो बाइसेक्ट करता है तीसरे साइड को ट्रायंगल का, ठीक है। सर्कल अगर कहने का मतलब, सर्कल अगर ड्रॉ किया जाता है, जैसे कोई हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका दो इक्वल साइड होता है, दो इक्वल साइड में किसी एक साइड को डायमीटर मानते हुए अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो दो इक्वल साइड के अलावा जो तीसरा साइड होता है उसको बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा मान लिया हमने, ये हमने मान लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल
आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। थोड़ा फिगर हमारा सही नहीं होगा, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब जो है ये इसे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी हमने मान लेना, ठीक है। इसको डायमीटर लेके हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये कुछ इस तरह जाएगा। तो अब चलिए हम इसे बराबर करते हैं। फिगर बनाने में थोड़ा मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। ये आधा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब जो है ये सर्कल जो है ये क्या होगा, ये जो है ये आपका बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, पॉइंट है। तो आपका मान लेते हैं जो ये बाइसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ होगा, ठीक है, वो यहाँ होगा, ठीक है। तो इससे पास करते हुए जाना है, ऐसे पास करते हुए, ठीक है। तो ये हमारा गया, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह जाएगा, ठीक है। या थोड़ा सा इसको जो है हम और थोड़ा इसे एक्सटेंड करते हुए या यहाँ से हम इसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ ज्वाइन होता है, ठीक है। और इसे थोड़ा सा हम सीधा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारा ज्वाइन हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हमारा सर्कल बन गया। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट बाइसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो इसे हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ये पॉइंट डी मान लेते हैं, ठीक है। और डायमीटर मानते हुए तो इसका सेंटर होगा कोई, तो उस सेंटर को हम यहाँ ओ मान लेते हैं, ठीक है। वो मान लिया हमने, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट कर रहा है तो ये और ये साइड बाइसेक्ट हो रहा है, ये हम प्रूफ, ठीक है। हमारा ये फिगर बन गया। तो गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन हम पहले लिखेंगे। तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन के हिसाब से पहले तो एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है।
जिसमें कि जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिस तो हमारा माना हुआ ट्रायंगल में हम इसको ए बी और ए सी को साइड को इक्वल माने। आइसोसेलेस में यही होता है, ठीक है। और एक सर्कल माना हमने क्वेश्चन के हिसाब से, जैसा कि कह रहा है सर्कल ड्रॉ किया गया एनी वन ऑफ द साइड्स मान के, इक्वल साइड्स मान के, डायमीटर मानते हुए किसी इक्वल साइड को ड्रॉन एंड अ सर्किल is drawn with AB as a diameter, ठीक है, जो कि इंटरसेक्टिंग कर रहा है BC थर्ड साइड को एट D, पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमें प्रूफ क्या करना है, BD बराबर DC, यही ना प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है। ये तीसरे साइड को पहली बात तो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन अगली बात जो हमें प्रूफ करना है कि जो जिस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है वो बाइसेक्शन हो रहा है, मतलब BD बराबर DC हो। तो प्रूफ करना है हमें BD बराबर CD, ठीक है, यही प्रूफ करना है। किसी एक साइड को मानते हुए, डायमीटर मानते हुए हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, दूसरे साइड से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन जो हुआ हमारा, हमने ज्वाइन करना है AD को, ठीक है, सिर्फ AD को ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। तो ये गया हमारा, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया बराबर, ये आपका AD ज्वाइन हो गया। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है कि पहली बात तो हम लोग जान रहे हैं मीनिंग दैट कि एक एंगल जो है एक सेमी सर्कल में, ठीक है, सेमी सर्कल में इज ए राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल होता है। देयरफॉर एंगल ADB आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 90 होगा। ADB कहाँ है, देखिए ADB ये आपका डायमीटर है जो सेंटर से पास हो रहा है O पॉइंट से, और दो सर्कल सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा निश्चित ही। तो ये जो AB सेमी सर्कुलर आर्क है वो किसी भी अल्टरनेट सेमी सर्कुलर आर्क सेगमेंट में किसी भी उसके पॉइंट पे अल्टरनेट आर्क के से रिमेनिंग पार्ट सर्कल के में 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। तो आपका जो ये सबटेंड हो रहा है D पॉइंट आपका इस सर्कल ही बन रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस ट्रायंगल को, लेकिन वो सर्कल बनते हुए जा रहा है इस पॉइंट से पास होते हुए। तो इसीलिए हमने जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको D माना है, और जो ये एंगल बना 90 डिग्री बन गया, ठीक है, ये सेमी सर्कल में रहा तो 90 डिग्री। इसीलिए ऑल्सो BDC बीइंग एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, BDC बीइंग ए स्ट्रेट लाइन, तो वी हैव एंगल ADB प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री। ये हुआ एंगल ADB प्लस ADC 180 क्यों, लीनियर पे आपका AD ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट किया, और BC तो स्ट्रेट लाइन है ही इस ट्रायंगल ABC का। तो BC ये स्ट्रेट लाइन है, AD ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल जो दो एंगल बना रहा है इस लाइन पे वो लीनियर पेयर की तरह हुआ। 180 डिग्री कहता है लीनियर पेयर एक्सियम, एक 90 हुआ तो दूसरा भी 90 आ जाएगा। तो आपका एंगल जो है ADC वो भी 90 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 90 हो जाएगा। बट अब जो है ना इन ट्रायंगल ADB और ADC भी है, क्या है हमारे पास AB बराबर AC, ये दिया हुआ है, ये तो इक्वल साइड होगी। हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है,
ठीक है, दो ट्रायंगल लेना है हमें, ए डी बी और ए डी सी। इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो सिंप्लिसिटी से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। हमने ट्रायंगल ए डी बी लिया और ए डी सी, तो इसमें क्या हुआ, ए बी बराबर ए सी ये ऑलरेडी दिया हुआ क्योंकि ए बी सी तो आइसोसेलेस थे और ये दोनों इक्वल साइड थे इसके, ये और ये, तो ए बी ए सी। और क्या हुआ आपका, एंगल ए डी बी आपका आया 90, ये बराबर एंगल ए डी सी, ये भी 90। ठीक है, ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और आपका ए डी बराबर ए डी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों में। तो ये क्या हुआ आपका, ये कॉमन, ये एंगल और ये साइड, तो ये लग गया आपका आर एच एस रूल से। बाय आर एच एस रूल कॉन्ग्रुएंसी आपका ट्रायंगल जो है ए डी बी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सी पी सी टी से आपका क्या हो जाएगा, आपका सी पी सी टी से बी डी बराबर डी सी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया और यही हमें प्रूफ करना था कि बाइसेक्ट कर रहा था साइड, प्रूफ बी डी बराबर सी डी, तो बी डी बराबर सी डी। ठीक है, प्रूफ हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो देखिए दिया है गिवन फिगर बिलो। ठीक है, यहाँ फिगर बना हुआ है, इसमें कह रहा है दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे ए और बी पॉइंट पे। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ए और बी, और ए सी और ए डी उसके रिस्पेक्टिवली डायमीटर्स हैं। ये ए सी इस सर्कल का डायमीटर है और ए डी इस सर्कल का डायमीटर है। हमें प्रूफ करना है पॉइंट सी बी डी कोलिनियर है। सी बी डी कोलिनियर है, मतलब कोलिनियर कहने का मतलब है ये सी बी डी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना होगा। हमें सी बी डी को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हमें ये 90 और ये 90 प्रूफ करना होगा लीनियर पेर एक्सियोम से। ठीक है, लीनियर पेर एक्सियोम से ये और ये 90 हमें प्रूफ करना होगा। तो अगर 90 हो जाएगा 180, और स्ट्रेट लाइन का ही एंगल 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूफ करना होगा। तो आप समझ रहे कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, देखिए हमारे पास गिवन है दो सर्कल दिए हैं। ठीक है, दो सर्कल्स हैं, एक सी ओ आर, ठीक है, और मान लेते हैं एक सी ओ डैश आर डैश। ठीक है, इसका कुछ रेडियस होगा वो आर डैश मान लेते हैं। ठीक है, इसका आर मान लेते हैं। ठीक है, ये आर कैसे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये आर डैश कैसे, आपका यहाँ से यहाँ तक जो जाता है। ठीक है, ये आर डैश इसका रेडियस। और क्या दिया है कि ए सी एंड ए डी आर देयर डायमीटर्स। ठीक है, डायमीटर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये डायमीटर होगा, डायमीटर्स नहीं होता, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सब दिया हमें प्रूफ क्या करना है, पॉइंट्स जैसा कि मैंने बताया, ये पॉइंट सी बी डी आर कोलिनियर। ठीक है, मतलब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने किया क्या, हमने ज्वाइन कर दिया सी बी को, बी डी को और ए बी को। ठीक है, सी बी डी कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर के लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन में हुआ। ठीक है, यहाँ पर डॉटेड लाइन में हुआ, ये सी बी डी एक स्ट्रेट लाइन में, और ए बी को भी ज्वाइन कर दिया।
हमें सिर्फ और सिर्फ दिया था दो सर्कल इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट पे, वो पॉइंट्स और ए सी और ए डी उनके डायमीटर है, बस यही दिया था। बाकी का हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि जो फिगर है, इस फिगर में ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूफ करना है। इनको ज्वाइन किया और इनको ज्वाइन किया जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया सी बी बी डी एंड ए बी, ठीक है, ये सब किया। तो प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ देखिए, वी नो, हम लोग जान रहे हैं कि एक एंगल जो है इन सेमी सर्कल, एक एंगल सेमी सर्कल में जो होता है, ठीक है, मेज़र करता है कितना, मेजर्स 90 डिग्री। तो आपका कौन सा एंगल हो गया, देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट बी। आप इधर देखिए, इस सर्कल में ए सी डायमीटर, तो जो ये ए सी डायमीटर है वो आपका सेमी सर्कल ही डिवाइड करेगा दो इक्वल सर्कल, आधा सेमी सर्कल में, और एक सेमी सर्कुलर सेगमेंट या सेमी सर्कुलर आर्क रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री ही बनाते हैं किसी भी पॉइंट पे उसके। तो जो ये इस पॉइंट पे आपका ये पॉइंट है बी, जो कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों सर्कल का, तो यहाँ भी सीधी सी बात है ये 90 ही बनेगा। और इस सर्कल में अगर देखें ए डी डायमीटर है और इसके किसी इस ए डी सेमी सर्कुलर आर्क के द्वारा इसके अल्टरनेट सेगमेंट में भी 90 बनेगा किसी भी पॉइंट पे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो जैसे ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों सर्कल का, ये तो इस सर्कल के में भी फॉल किया, पास होते हुए जा रहा है, तो जो एंगल बनेगा वो तो 90 ही बनेगा। ए बी डी ये भी 90 होगा, ठीक है, ये भी आपका 90 हो गया, तो ये भी 90, ये भी 90। तो फिर इससे क्या होगा, तो ये तो हो गया हमारा, देयरफॉर एंगल ए बी सी आपका 90 हुआ और एंगल ए बी डी भी आपका 90 हो गया। वही ये इस थ्योरम से, इस फैक्ट से, तो ये इम्प्लाई करता है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी, ठीक है, क्या हो गया, बराबर 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 हो गया। तो ये तो 180 किसका एंगल होता है, ये दोनों मिल के 180 बना रहे हैं, और 180 किसका एंगल होता है, एक स्ट्रेट लाइन का। तो निश्चित ये जो लाइन जा रहा है, ये सी बी बी डी जो जुड़ा हुआ है पॉइंट बी से, वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट एंगल का लाइन ये एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है। इसीलिए सी बी डी इम्प्लाई करता है, सी बी डी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये इम्प्लाई करता है कि पॉइंट आपका सी बी और डी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, ठीक है, कोलिनियर, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो दिया हुआ हमारे पास गिवन फिगर ये, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है सर्कल, ठीक है, दो कॉर्ड्स दिए हुए ए बी सी डी सर्कल के, देखिए ये हुआ ए बी और ये हुआ सी डी, ठीक है, सर्कल के। कह रहा है इस सर्कल का नाम है एक ए वाई डी जेड बी डब्ल्यू सी एक्स। तो देखिए इस तरह रीड किया जा रहा है, ए वाई डी बी डब्ल्यू सी एक्स, ठीक है, यही है ए वाई डी जेड बी डब्ल्यू सी एक्स, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों कॉर्ड इस सर्कल में राइट एंगल्स पे। तो ये हमारा दिया हुआ, तो अगर ये राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित ही तो ये 90 और ये 90 हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ बनाया है, वो दिखाऊंगा आपको। ये अच्छा, ये 90 पे हो गया, मतलब ए सी ई डी और ए ई बी आपका 90 पे इंटरसेक्ट हो रहा, मतलब जो जितने एंगल बनेंगे ए ई सी, सी ई डी या बी ई डी या डी ई ए, ये सारे 90 बनेंगे, क्योंकि 90 पे इंटरसेक्ट हो रहा है और इंटरसेक्शन पॉइंट ही है आपका। तो हमें प्रूफ करना है इसमें, ये जो दिया फिगर में है इसमें प्रूफ करना है
आर्क सी एक्स ए प्लस आर्क डी जेड बी। सी एक्स ए आर्क कौन सा हो गया, सी एक्स ए, यहाँ से यहाँ जो आर्क गया आपका, यहाँ से यहाँ तक जो आर्क गया सी एक्स ए, और आपका डी जेड बी, ये डी जेड बी यहाँ से यहाँ जो आपका गया ये डी जेड बी यहाँ तक, ये दोनों का सम बराबर है आर्क ए वाई डी, फिर यहाँ से यहाँ जो गया आपका ए वाई डी प्लस आर्क बी डब्ल्यू सी, बी डब्ल्यू सी जो जो आर्क यहाँ से यहाँ गया बी डब्ल्यू सी, ये आर्क का सम और ये आर्क का सम बराबर ये आर्क का सम और ये आर्क का सम, दोनों बराबर हैं, और वो दोनों बराबर मिलके एक सेमी सर्कुलर आर्क के बराबर है, जो इसके आधे सर्कल के जितना आर्क का लेंथ होगा, जैसे सी एक्स ए वाई डी जेड बी, नहीं सॉरी, अच्छा ये इसका नहीं बना है हमारा, तो ठीक है, सेमी सर्कल का हमने नहीं बनाना है, ज़रूरी नहीं है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि सेमी सर्कुलर आर्क है, तो सेमी सर्कुलर आर्क की जितना है ये लेंथ, तो मतलब वो सेमी सर्कुलर आर्क जितना लेंथ हमें प्रूफ करना है, मतलब ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं, हम आगे प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ठीक है गिवन हम लिखेंगे, ठीक है, गिवन आपके दो कॉर्ड्स हो गए, ठीक है, दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी ऑफ ए सर्कल, ठीक है, सर्कल कौन सा, ए वाई डी जेड बी डब्ल्यू सी एक्स, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट सच दैट, इस तरीके से कि ए बी परपेंडिकुलर हुआ सी डी के, ठीक है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। फिर हमें कंस्ट्रक्शन करना है, अब देखिए हमारा रियल पार्ट आता है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, हमें मान लेना है लेट ओ बी द सेंटर, ठीक है, ओ को सेंटर मान लेना है, यहाँ जैसे कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ वो सेंटर है, ठीक है, बस वही, तो हमें कंस्ट्रक्शन में ओ को सेंटर मानते हुए सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है, ये करना है, सेंटर मानते हुए हमें ज्वाइन क्या करना है, फिर ओ ए ओ बी ओ सी, ठीक है, यहाँ आपका ओ ए बी ज्वाइन होगा, ठीक है, ये भी आपका ज्वाइन हुआ, ठीक है, ओ ए, तो ये आपका ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी और आपका बी सी ज्वाइन हुआ, ठीक है, बी सी, यह आपका बी सी, ये बी सी देख सकते हैं आप, बी सी ज्वाइन किया हमने, ओ सी ज्वाइन किया, ओ बी ज्वाइन किया, ओ ए ज्वाइन किया, ओ डी ज्वाइन किया, ठीक है, ये सब हमने ज्वाइन कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ देखेंगे, तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ई बी सी में वी हैव एंगल ई बी सी प्लस एंगल ई सी बी प्लस एंगल सी ई बी जो है आपका बराबर ये 180 हुआ। ये ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल आपका, ये जो ई पॉइंट है यहाँ से ई बी सी, ये जो राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में सी ई बी, बी सी ई और सी बी ई, ये तीनों एंगल जो है ये वाले और ये वाले, ये तीनों एंगल मिलके 180 होंगे। तो ये इम्प्लाई करता है क्या, एंगल
आपका ई बी सी प्लस एंगल ई सी बी, ठीक है, बराबर 180 माइनस एंगल सी ई बी, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है 180 माइनस 90 हो जाएगा, बराबर 90 आएगा आपका। तो ये दोनों का सम 90 हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है, बराबर हो गया आपका ये 90, ठीक है, ये 90 हो गया। चूँकि सिंस जो एंगल होता है वो सबटेंड किया जाता है, सबटेंड किया गया है बाय एन आर्क, ठीक है, बाय एन आर्क। अब देखिए आपका जो ये ए बी सी और ई सी बी है वो 90 है, ठीक है, और सबटेंड किया जा रहा आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एट इट्स सेंटर। ये स्टेटमेंट देखिएगा, ठीक है, सेंटर वो होगा डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये तो आप जान रहे हैं सेंटर पे बना हुआ एंगल से हमेशा किसी रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे के किसी भी पॉइंट पे बना हुआ एंगल वो सेंटर वाले से आधा होता है, ये सेंटर वाला उससे डबल होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो वी हैव एंगल ए ओ सी बराबर डबल एंगल ए बी सी, ठीक है, ये हुआ, और एंगल डी ओ बी बराबर डबल एंगल डी सी बी, ठीक है, ये हुआ। ये इम्प्लाई करता है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल डी ओ बी बराबर डबल क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये बराबर होगा डबल इंटू 90 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हुआ। तो अब देखिए ये किया क्या हमने, एंगल ए ओ सी क्या है, यहाँ देखिए एंगल ए ओ सी, ये ए ओ सी जो है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, सी एक्स ए के द्वारा, और सी एक्स ए आर्क अगर सेंटर पे ये बना है तो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल पे कौन कौन से एंगल बना रहे हैं, ये सी एक्स से जो है फिर आपका यहाँ बना रहा है ए बी सी, ये एंगल बना रहा है, और कोई एंगल बना रहा है नहीं, और कोई एंगल नहीं बना रहा है, सिर्फ ये बना रहा है। तो इस वाले एंगल से जो रिमेनिंग पार्ट पे जैसे ये आर्क बना रहा है सी एक्स से, ये वाला ए बी सी एंगल वो आधा होगा सी ओ ए से, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है सी ओ एंगल्स का, सी ओ एंगल डबल है एंगल ए बी सी का, ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट वाले सर्कल पे जो बना हुआ एंगल है उसके डबल होगा, सेंटर वाला उसके डबल होगा। उसी प्रकार आपका एंगल डी ओ बी जो है, कौन सा एंगल डी ओ बी जो बन रहा है, तो ये कौन सा आर्क है, डी जेड बी आर्क जो आपका सेंटर पे एंगल बना रहा है वो किसका डबल होगा, वो यहाँ जो बन रहा है डी सी बी एंगल का ये जो एंगल है ये डबल होगा, ठीक है, ये डबल होगा इस एंगल का, कौन सा, यही आर्क जो बना रहा है डी जेड बी सेंटर पे और ये सरकमफ्रेंस पे, तो डबल हो गया डी सी बी का डबल हुआ डी ओ बी सेंटर वाला ये, तो दोनों को हमने जोड़ दिया ए ओ बी और डी ओ बी, ये ए ओ सी और डी ओ बी, तो डबल एंगल ए बी सी और डी सी बी। ए बी सी और डी सी बी क्या है, ये ए बी और सी जो है, ठीक है, ए बी सी और आपका डी सी और बी जो है, ये जो एंगल है
ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, आपका यहाँ दिया हुआ है, ये जो यूज़ किया हमने, ये वाला यूज़ किया, ए बी सी और डी सी बी बराबर 90, ये जो ट्रायंगल ई बी सी से हमारा निकला था, ई बी सी में ये दोनों एंगल का सम 90 निकला था, ठीक है, ये सॉल्व करने से। तो उसको हमने यूज किया यहाँ पे, ए बी सी और डी सी बी दोनों 90, डबल 90 180 हो गया। कौन 180 हुआ, ये हुआ आपका ए ओ सी और डी ओ बी। कहाँ से, ए ओ सी और डी ओ बी, ए ओ सी डी ओ बी, ठीक है, ये दोनों मिलके 90 हुए, ये 180 हुए। तो अगर ये दोनों 180 बना रहे हैं तो ये कौन एंगल बना रहा है, ये जो है इसको कौन बना रहा है, एंगल ए ओ सी को, एंगल ए ओ सी को सी एक्स से आर्क बना रहा है, तो हम इसे लिखेंगे आर्क सी एक्स से, ठीक है, प्लस आर्क डी जेड बी कहाँ है, ये डी जेड बी, ये आर्क बना रहा है किसको, एंगल डी ओ बी को डी जेड बी बना रहा है, ठीक है, आर्क डी जेड बी हम इसे लिखेंगे बराबर, हम लिखेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। तो हमने बराबर सेमी सर्कल क्यों लिखा, क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क जो सेंटर, अच्छा ये दोनों एंगल जो है बन रहे हैं वो सेंटर पे बन रहे हैं, और जो आर्क इनको बना रहा है वो हमने लिखा। इस एंगल को जो आर्क बना रहा है, ये 180 को हमेशा कौन बनाता है, एक सेमी सर्कल तो बनाता ही, तो वही हमने सीधा लिख दिया, तो ये प्रूफ हो गया। और इनको जो आर्क बना रहे थे वो हमने लिख दिया, तो इन दोनों आर्क का सम बराबर सेमी सर्कल हुआ। और हमें क्या दिया था, क्या प्रूफ करना था, आर्क सी एक्स से प्लस आर्क डी जेड बी बराबर ये बराबर सेमी सर्कल, तो ये तो बराबर सेमी सर्कल हो गया, सी एक्स और डी जेड बी। तो सिमिलरली आपका जो है ये भी प्रूफ हो जाएगा, आर्क ए वाई डी प्लस आर्क बी डब्ल्यू सी, ठीक है, इक्वल टू सेमी सर्कल, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, तो दोनों सेमी सर्कल हो जाएगा, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है फ्रेंड्स। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर ओ सरकम सेंटर ट्रायंगल ए बी सी का और ओ डी आपका जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये ओ डी है, ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी का, तो प्रूफ करना एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ए होगा। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ट्रायंगल हमारे पास कोई भी मान लेते हैं ए बी सी है, तो चलिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी हो गया। अब जो है वो सरकम सेंटर है इसका, सरकम सेंटर कैसे होता है आप जानते हैं कि सरकम सेंटर जो बनता है तीन मीडियंस पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट को जो सेंट्रॉइड होता है वही सरकम सेंटर होता है, ठीक है। तो आपका मीडियन इंटरसेक्शन पॉइंट हमें करना नहीं है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि सरकम सेंटर है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये सरकम सेंटर है, ये गिवन है, ठीक है, तो ये आपका सरकम सेंटर है, हम मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अगर सरकम सेंटर है तो निश्चित ये जो दूरी है पॉइंट बी से और पॉइंट सी से जो है ये बराबर होगा, ओ बी बराबर ओ सी होगा, तो ओ बी बराबर ओ सी हुआ आपका। तो अब ये सरकम सर्कल बना है,
ओ बी रेडियस हुआ, ओ सी रेडियस में, इनको रेडियस मान के एक सर्कम सर्कल बना है। ठीक है, ठीक है, ये बना। ठीक है, ये इस तरह जाते हुए ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह बनेगा। ठीक है, पहले हम इसे ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका। ठीक है, थोड़ा सा इसे बनाना है। ये बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, किसी प्रकार हमने बना लिया इसे। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया। तो ये आपका क्या बन गया, सर्कम सर्कल बन गया, जिसका सेंटर हुआ है और ओ बी और ओ सी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे है। ये आर के बराबर मान लीजिए, रेडियस के जैसा। और कह रहा है कि ओ डी बी सी के परपेंडिकुलर है। एक ओ डी है। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसे डॉटेड लाइन नहीं बनाना है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, डी ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी। ठीक है, एंटी हुआ तो ये हमारा फिगर बना। तो हमारे लिए गिवन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन ये सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, गिवन हमें लिखना है। तो गिवन में क्या हो गया, एक ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ठीक है, जिसका सरकम सेंटर दिया हुआ है, सरकम सेंटर। ठीक है, ओ है और ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी का, ये सब दिया हुआ है हमें। प्रूफ क्या करना है हमें, हमें प्रूफ करना है एंगल आपका बी ओ डी जो है बराबर होगा एंगल ए। यही दिया हुआ है आपका, यही यहाँ पे प्रूफ करना है ये। तो चलिए अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या था, हमने कंस्ट्रक्शन किया, जॉइन किया ओ बी और ओ सी को। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ डॉटेड लाइन में है ओ बी और ओ सी। ठीक है, तो अब हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में हम क्या लेंगे, ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा। इन द राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स कौन कौन सा, ओ बी डी और ओ सी डी। ठीक है, वी हैव। ठीक है, हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो क्या है हमारे पास, आपका जो है ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, ये हुआ, ये क्या हुआ, रेडियाई हुआ सेम सर्कल का, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल का रेडियाई हुआ। फिर आपका ओ डी बराबर ओ डी हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कॉमन हुआ। ठीक है, कॉमन हो गया। और क्या आपका एंगल ओ डी बी बराबर एंगल ओ डी सी बराबर 90 हुआ। क्यों, सिंस ओ डी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी का।
तो इसीलिए 90 बना, 90 हुआ। तो ये क्या हुआ, इम्प्लाई करता है बाय RHS रूल से ट्रायंगल जो है आपका OBD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OCD के, ठीक है। तो फिर CPCT से क्या हो गया हमारे पास, CPCT से हमारे पास हो गया, हमें क्या चाहिए था, एंगल BOD बराबर एंगल A ना। पहली बात तो हमारा CPCT से क्या होगा, एंगल BOD बराबर एंगल COD हो गया, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को लिया था हमने BOD और COD, तो इन दोनों ट्रायंगल में BOD एंगल और COD एंगल बराबर हुआ, ठीक है। ये इम्प्लाई करता है एंगल BOD बराबर हाफ हो गया एंगल BOC का। एंगल BOD जो है जो सेंटर पे बन रहा है वो आधा होगा ये किसका, BOC का, क्योंकि ये पूरा एंगल BOC है और ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों इक्वल बन रहे हैं इस और इस ट्रायंगल में, तो दोनों के सम मिल के BOC होंगे। तो BOC का आधा कोई भी ईच ऑफ द एंगल हो जाएगा, BOD या COD, ये पूरे एंगल का आधा ही होगा BOD अगर लिया हमने। तो ये इम्प्लाई करता है कि एंगल BOD बराबर क्या हो गया, एंगल A हो गया। चूँकि एंगल A जो है आपका वो क्या है, आधा है एंगल BOC का। जैसे यहाँ एंगल BOD बराबर हाफ एंगल BOC है, तो ये जो BOC का एंगल है और कौन आधा है, जैसे BC आर्क या कॉर्ड मान के, BC आर्क या कॉर्ड मान के ये एंगल सबटेंड सेंटर और सरकमफ्रेंस पे क्या क्या कर रहा है, एक BOC, तो सेंटर वाला ये एंगल पूरा हुआ, ठीक है, BOC, और सरकमफ्रेंस पे कौन बन रहा है, BAC। तो जो BAC बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, जानते हैं हम ये तथ्य कि जो भी सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एक किसी सेम कॉर्ड द्वारा सेम आर्क द्वारा जो बनाया जाता है एंगल रेस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस पे सर्कल का, वो सेंटर वाले के बनाए हुए से आधा होता है, ठीक। तो वही हमने लिख दिया है। और इसका आधा है ये BAC, तो BAC कहिए या एंगल A कहिए, तो ये जो BOD एंगल हुआ तो ये बराबर हो जाएगा एंगल A के, और यही हमें प्रूफ करना था, BOD बराबर एंगल A, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ फिगर है वो उसमें सेंटर है सर्कल का, प्रूफ करना है एंगल XOZ बराबर, ये जो एंगल XOZ है वो बराबर है डबल एंगल XZY और YXZ। एंगल XZY है, XZY और YXZ ये दोनों का सम का डबल है एंगल XOZ, ये सेंटर वाला, ठीक है। तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन वो, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन किया, हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, OY को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ आर्क आपका जो है XY सबटेंड करता है एंगल XOY सेंटर पे, एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे ये बनाता है, और एंगल XZY एट अ पॉइंट Z पे बनाता है। आपका आर्क XY जो है बनाता है XOY सेंटर पे बना रहा है, और XZY जो है XZY ये सरकमफ्रेंस पे बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सा है, ये इम्प्लाई करता है कि एंगल XOY बराबर डबल ऑफ एंगल XZY। क्यों, सेम वही चीज़ कि सेंटर पे बनाने वाले से सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे बनाए गए सेम आर्क या कॉर्ड के द्वारा वो आधा होता है सेंटर वाले से, सेंटर वाला डबल होता है रेस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ किसी सर्कल के किसी पॉइंट पे बनाए हुआ वाले एंगल से, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, आर्क YZ सबटेंड कर रहा है
एंगल वाई ओ जेड सेंटर पे, ठीक है, और एंगल वाई एक्स जेड एक पॉइंट एक्स पे, ठीक है, ऑन द रिमेनिंग पार्ट सर्कल का, ठीक है। तो ये जो आर्क वाई जेड है ये सेंटर पे वाई ओ जेड बना रहा और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट ये हुआ, इस पॉइंट पे बना रहा है वाई एक्स जेड। तो ये वाला एंगल जो है ये जो सेंटर पे बना हुआ इस आर्क के द्वारा है उसका आधा होगा, या ये सेंटर वाला इस सरकमफ्रेंस पे बना हुआ इस एंगल से डबल होगा। तो हमने क्या किया, हमने लिखा एंगल वाई ओ जेड जो सेंटर वाला है वो डबल हो गया एंगल किसके, सरकमफ्रेंस पे बना हुआ वाई एक्स जेड वाले से, ठीक है। तो इसे हमने मान लिया 1 और ये हमने मान लिया 2। और हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया 1 और 2 को, तो हमें मिला क्या, वी गेट एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड मिला बराबर डबल कॉमन हो गया एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड हो गया, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है क्या कि एंगल एक्स ओ जेड जो है वो बराबर हो गया डबल ऑफ एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड, ठीक है। एक्स ओ वाई और वाई ओ जेड क्या हो गया, ये दोनों मिलके एक्स ओ जेड हो गए और ये जो एंगल एक्स जेड वाई था डबल एक्स जेड वाई और वाई एक्स जेड ये रह गया इनका डबल। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप, यही चीज़ हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही।